लोगों को अपने रब के रास्ते की तरफ। The question rises that about this sentence, about this land, about this ayah. सवाल पैदा होता है, if Allah will, अगर अल्लाह चाहता तो यूं भी इरशाद फरमा सकता था, ऐ महबूब बुलाओ लोगों को उनके रब के रास्ते की तरफ, बुलाओ लोगों को कौनैन के रब के रास्ते की तरफ। तब भी तो बात वही होती ना, इसलिए कि जो उनका रब है वही मुस्तफा का रब है, जो कायनात का रब है वही मुस्तफा का रब है, जो जमीन और आसमान का रब है वही मुस्तफा का रब है। लेकिन कुरान ने ये अंदाज अख्तियार नहीं किया। कुरान फरमाता है तो यूं फरमाता है, उदू इला सबील रब्बिक, बुलाए लोगों को अपने रब के रास्ते की तरफ। तो आला हजरत इस सवाल का जवाब देते हैं और दुनिया को बता रहे हैं, ऐ दुनिया वालों, शान महबूबियत तो देखो कि अल्लाह ताला ने अपने रुबूबियत की इजाफत व निस्बत अपने महबूब की जानिब की, अपने रुबूबियत की इजाफत व निस्बत अपने महबूब की जानिब की है और जमाने को मिजाज दिया है, ऐ महबूब लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने, मुझे माने, मगर ऐसे नहीं कि डायरेक्ट मेरी बारगाह में आ जाएं। वो मुझे जाने मगर ऐसे कि पहले तुझे जाने, वो मुझे माने मगर ऐसे कि पहले तुझे माने, वो मुझे पहचाने मगर ऐसे कि पहले तुझे पहचाने। ऐ महबूब मेरी बैत तेरी बैत से, मेरी इताअत तेरी इताअत से, मेरी पैरवी तेरी पैरवी से, मेरी खुशनुदी तेरी खुशनुदी से, मेरी गुलामी तेरी गुलामी से, मेरी रजा तेरी रजा से। तू राजी हो जा, मैं राजी हो जाऊंगा। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, खुदा की रजा क्या होते हैं दो आलम, खुदा क्या होता है रजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत शफीए महशर कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा रूहुल अमीन साहब क़िबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। एक आदमी मजमे से खड़े होकर नारा लगाओ, मजमे से नारा लग रहा है एक आदमी। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। आला हजरत फरमाते हैं कि ऐ लोगों, शान महबूबियत को देखो, देखें आप। अखरजहु अहमद इब्न हंबल फिल मुस्नद, रवाहु अहमद व इब्न अबी शैबा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक रोज मैं वादिये बतहा में आराम कर रहा था। इन्नल आइना नाइमा वल क़ल्ब यक़ज़ान, मेरी आंखें सो रही थी, मेरा दिल जाग रहा था। जाअत मलाइका, ऐसे में फिरिश्ते आए और फिर एक तराजू कायम किया गया। सुनो दुनिया वालों, जो कहते हो नबी हमारी तरह है, सुनो, जाअत मलाइका, फिरिश्ते आते हैं और एक तराजू कायम किया गया। आका फरमाते हैं उसके एक पल्ले में मुझे रखा गया, एक पल्ले में एक आम शख्स को रखा गया, मेरा पल्ला भारी रहा। फिर 10 को रखा गया, मेरा पल्ला भारी रहा। फिर 100 को रखा गया, मेरा पल्ला भारी रहा। फिर 1000 को रखा गया, मेरा पल्ला भारी रहा। अब हुजूर को छूकर मुझे कहने दिया जाए, लौ उज़िनतु दुनिया कुल्लुहा लरुजिहा, अगर एक पल्ले में दुनिया के सारे दानिश्वर, मुफक्किर, मुदब्बिर, मुहक्किक, मुदक्किक, रिसर्चर, रिफॉर्मर, ऑरेटर, विनर, एम्परर, स्कॉलर, ऑरेटर, स्कॉलर, एमेंसिपेटर और आगे बढ़े, अतिब्बा, हुक्मा, हुक्मरा, उदबा, फुसहा, बुलागा, जर्नलिस्ट, साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट, साइंसियन, एमर्सियन, हिस्टोरियन, सबके सब एक पल्ले में हो। आमिना का लाल दूसरे पल्ले में हो। सारी दुनिया मिलकर
अल्लाह के लाल को मुकम्मल बनाई कुल वक्त। सारी दुनिया मिलकर आमिना के लाल का मुकाबला नहीं कर सकती। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं सारे ऊंचे में ऊंचा, सारे ऊंचे में ऊंचा समझिए जिसे है इन ऊंचों से ऊंचा। और लहक के बोलिए, समाप्त करें। सुनो दुनिया वालों, जो नबी को कहते हो हमारी तरह है वो सुने। दुनिया का एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, वो कहता है नो मैन इज हीरो टू हिज वाइफ। कोई आदमी अपने बीवी का हीरो नहीं हो सकता। क्या कहता है? कोई आदमी अपनी बीवी का हीरो नहीं हो सकता। बाहर बहुत जमाएगा, घर में जीरो रहेगा। लेकिन मैं कहता हूं दिस रूल डज नॉट बिलोंग टू हजरत मोहम्मद। This rule does not belong to हजरत मोहम्मद। मैंने कहा सुनो, ये जुमला पैगंबर मोहम्मद के मुतालिक सही नहीं है। उसने कहा कैसे? मैंने कहा ऐसे, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि जब नबी घर तशरीफ लाते थे तो मुस्कुराते हुए आते थे और उनके मुस्कुराने से पूरा घर उजाला हो जाता था। जाहिर सी बात है, ये रात की बात है। तो आइए देखिए माँ आयशा मेरे नबी के बारे में क्या कहती हैं। लना शमशु वलिल आफाक शम्स व शम्सी खैरुम मिन शम्सी समा फइन्न शम्सा ततलु बाद फजरिन व शम्सी ताले बादल इशा। ए दुनिया वालों सुनो, एक आसमान का सूरज है, एक मेरा सूरज है। मेरा सूरज आसमान के सूरज से बेहतर है, अफजल है, आला है। इसलिए कि आसमान का सूरज फजर के बाद निकलता है, लेकिन मेरा सूरज ईशा के बाद निकलता है। बरेली से पुकार उठे, सब उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। ला के बोलो और ला के बोलिए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। बड़ी तेजी के साथ मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं। द बाइबल, शान रसूल समाप्त कीजिए आप शाफे शफीए महशर कॉन्फ्रेंस में। एक यहूदी स्कॉलर अपने घर में तौराह के सफ़ात को पढ़ रहा था। जिस सफ़े को पढ़ रहा था उस सफ़े पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खुशखबरी थी, बशारत दी गई थी, औसाफ़े मुबारक खोल खोल कर बयान किए गए थे। The mention of Prophet Muhammad was a beautiful on this page. The good news has been given about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. और हैरत की बात है वो बशारत अभी तक महफूज है। ये मैंने इसको कलम से लिख दिया नीचे, ये देखें आप, अंडर कर दिया। लह के बोलो, तौरात में वो बशारत अभी तक है। अब वो पढ़ रहा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि वो ऐसे होंगे, उठना ऐसा होगा, बैठना ऐसा होगा। अब देखें आप, अल्लाह ताला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाता है, वो जो बात उसमें है मैंने इसमें निकाला है। प्रॉफिट मोहम्मद प्रूफ इन द बाइबल। लह के बोलिए, Prophet Muhammad proof in the Bible. Allah says to Musa, I will rise them a prophet from among their brethren like unto thee, and I will put my words in his mouth.
My words put in mouth, and he shall speak unto them all that I shall command him. अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ मूसा, मैं तेरे लिए, तेरे मानिंद, तेरे भाइयों में एक रसूल भेजूंगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा। वो अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलेंगे, वो वही बोलेंगे जो मैं बोलूंगा। लह के बोलो। अब बाइबल को यहाँ पर हम बंद कर देते हैं, पुराने पाक को खोलते हैं। ये देखिए 27वां पारा, सूरतुन नज्म, सूरा नंबर 53, आयत नंबर 3 और 4। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा हबीब अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं कहते, वो तो वही कहते हैं जो मैं कहता हूं। उसके बाद में वो यहूदी बुढ़ा उस तौरात के सफात से उस सफे को फाड़ देता है। फाड़ने के बाद इस तरह फाड़ दिया। ऐसे आज भी कुछ लोग फाड़ते हैं। ये फाड़ने के बाद में घर में कच्ची दीवार थी, ताक बनाता है। ताक पानी है क्या? पानी रख दीजिए। अब मेरी आवाज सुन लहक के बोलिए, लहक के बोलिए। अरे कुछ भी दुआ करें। हमारे जो मोहसिन हैं कोलकाता में हैं, डिप्रेशन के वजह से मेरी जो है वो ज़बान सूख रही है। मैं उनको बहुत चाहता हूँ, वो मुझे बहुत चाहते हैं। अल्लाह चाहे ये चाहत क़यामत तक ने मैदान महशर में लह के बोलिए। वो फाड़ा हजरत अल्लामा मौलाना उस्तादुल उलमा मुफ्ती गुलाम हैदर साहब कबिला माशाअल्लाह नक्शबंदी। वो फाड़ने के बाद में दीवार में ताक बनाता है। उस ताक में रखा मिट्टी के लेप दे करके हाथ झाड़ कर सो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुन चुका था। सुबह उठने के बाद में रख्ते सफर बांधता है, साहिब औलाद की बारगाह में पहुंचता है। पहुंचने के बाद में अर्ज करता है, समीअतु अन्नका इद्दअयत अन्नुबुव्वा, मैंने सुना है कि आपने नबूवत का दावा किया है। फ़अजाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना रसूलुल्लाह अरसलनिल्लाहु लिदावति तौहीद। हाँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, उसने मुझे भेजा तौहीद की दावत के लिए। तो उसने कहा अगर आप नबी हैं तो अपनी नबूवत पर कुछ दलील दें ताकि दुनिया को मालूम हो जाए कि आप वाकई में नबी हैं। इन कुन्तु नबिय्यन फाति बिदलील, कुछ दलील दें अपनी नबूवत पर। इतना सुनना था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ए यहूदी, क्या मैं तुझे तौरात के उस सफ़े को पढ़कर ना सुना दूं जो दीवार में छुपा के अरे बोलो यार, कब बोलेगा? बोल रहा क्या? क्या मैं तुझे तौरात के उस सफ़े को पढ़कर ना सुना दूं जो दीवार में छुपा के आ रहा है? इतना सुनना था। कदमे मुबारक अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, और कोई गैब क्या तुमसे नहीं हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शफीए महशर कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत डॉक्टर रूहुल अमीन साहब जबलपुरी, हुजूर मुफ्ती गुलाम हैदर साहब किबला नक्शबंदी। बोलिए, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। और आगे चले आप। इसीलिए तो मैं कहता हूँ एक शेर समाप्त कर लीजिए आप। जो कुछ भी है ना दुनिया में चमक धमक, लोग कहते हैं मुसलमानों ने ये नहीं किया वो नहीं किया। मैं ईसाइयों से कहता हूँ कि तुम लोग बहुत तरक्की किए। तो जब ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए थे तो उस वक्त मोटर कार क्यों नहीं बना लिया रे?
ए यहूदियों, टेलीफोन उस वक्त क्यों नहीं बनाया जब हमारे मूसा अलैहिस्सलाम आए थे? ये नबी के आने के बाद ही सारा ड्रामा क्यों कर रहा है? सब कुछ नबी के बाद हुआ। हक के बोलो। तो चमन में फूल जो, अरे सब मिल के बोल दो। चमन में फूल जो, चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है। चमन में फूल जो, चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है। नबी के हुस्न का, नबी के हुस्न का, नबी के हुस्न का जलवा दिखाई देता है। का जलवा दिखाई देता है। नबी वाह 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 वाह। नबी के हुस्न का, नबी के हुस्न का, नबी के हुस्न का, नबी के हुस्न का। न इधर सही को देना माइक वाले। नबी के हुस्न का, नबी के हुस्न। अरे शेर मजमा से 12 जगह से नारा लगा रहा रबी अव्वल वाले आका के नाम से। उनके औलादे यहाँ तशरीफ रखती। शेर देखो आप। और ये बात मुझे भी नहीं मालूम थी, अभी मालूम है कि ये चांद तारे, ये रात में चांद तारे क्यों निकलते हैं? जब मैं मुस्लिम यतीम खाना पहुंचा तब मालूम हुआ। ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं। एक एक की शिरकत चाहता हूं, नहा के बोलिए। ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं। क्या मदीना रात में, मदीना रात में, मदीना रात में कैसा दिखाई देता, मदीना रात में कैसा दिखाई देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शफी महशर कॉन्फ्रेंस हजरत डॉक्टर रूहुल अमीन साहब जबलपुरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये चांद तारे बोल दो सारे, ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं। क्या मदीना रात में, मदीना रात में, मदीना रात में कैसा दिखाई देता है। मदीना रात में हुजूर की तरफ से शेर देखें आप कि बहुत से नोट चले बंद हो गए, लेकिन इनके दादा को देखें, इनके वालिद मोहतरम को देखें कि बहुत से नोट चले बंद हो गए, लेकिन तारिक के नाम का सिक्का दिखाई। अरे जिया के नाम का, जिया का नाम का सिक्का दिखाई देता है। जिया के नाम का। वाह वाह। ये तो 1400 साल पहले की पुरानी बात है, लेकिन आज के इस कंप्यूटर के दौर में, आज इंटरनेट और मोबाइल के दौर में, तो आज के दौर में पूरी दुनिया क्या कह रही है ये देखें आप। मेरे पास एक किताब है, मैं बोल के जा रहा हूँ कि एक मौलवी साहब आया था। ए भैया यही को कम कर दे। यतीम खाने में एक मौलवी साहब आए थे, वो तकरीर करके चले गए क्या क्या। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं जो बोलूँ आपको दिखा दूँ। किताब का नाम है हिस्ट्री डी ला टर्की। ये सफा नंबर 195 पे है। लिखने वाले हैं अल्फोन डी ला मार्टिन। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा नहीं पढ़ता है, लेकिन नबी का गुस्ताख नहीं है। जिसके रगों में, सुनो तवज्जो चाहूंगा, जिसके रगों में गौहर भाई एक का खून है, वो कभी गुस्ताख नहीं होगा। गुस्ताख वही होगा जो एक का नहीं अनेक का खून रखता होगा।
एक का नहीं, अनेक का। अब देखें आप, ये मेरे नबी के बारे में क्या करता है। ये पढ़े लिखे लोग हैं, करोड़ों लोग इनको मानते हैं। ये क्या कह रहे हैं सुनिए। ये कहते हैं हु वाज मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। ये कहता है इफ ग्रेटनेस ऑफ पर्पस, smallness of means, and the astonishing result are the three criteria of human genius, who could dare compare any great man in history with Muhammad? Who? अरे लहक के बोलिए, कौन है जो मोहम्मद अरबी से मुकाबला कर सकता है। इंसानी अजमतों को नापने के जितने पैमाने ला सकते हो तो ले आओ, और फिर खुद से पूछो क्या दुनिया में उनसे बड़ा भी इंसान कामिल कोई गुजरा है। कोई मोहम्मद से अजीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अजीम हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? सवाल का जवाब दे रहे हैं, सुनिए। वो कहते हैं पॉलिटिकल एंड सोशल एक्सपर्ट सेज दैट, वो कहते हैं कि दुनिया के दानिश्वर कहते हैं जीनियस होने का फैसला इन तीन चीजों पे किया जाता है। सुनो, जीनियस होने का फैसला इन तीन चीजों पर किया जाता है। किन तीन चीजों पर? सुनिए। अजीम मकसद, महान उद्देश्य, असबाब की कमी, वस्तुओं की कमी, जबरदस्त रिजल्ट, आश्चर्यजनक परिणाम। वो कहते हैं कि अजीम मकसद, मोहम्मद अरबी जब तशरीफ लाए पूरी दुनिया जलालत में, जहालत में, अंधेरे में डूबी थी। उस अंधेरे को उजाले में बदलना था। अजीम मकसद, वस्तुओं की कमी, वसाइल की कमी। वो कैसे? ऐसे टूटी चटाई है, मिट्टी के बर्तन है, पेट पे पत्थर है, हाथ में खजूर की छड़ी। पूरी दुनिया को बदलेंगे, ये है सरमाया। जबरदस्त रिजल्ट, 10 साल के अंदर इस्लाम पूरी दुनिया में छा गया। ये है रिजल्ट जिसपे किसी इंसान को जांचा जा सकता है। मोहम्मद अरबी से कोई मुकाबला नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, हरगिज नहीं कर सकता। लहक के बोलिए, हरगिज नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। देखें मेरे नबी की शान। आप ब्रिटिश म्यूजियम जाएं इंग्लैंड, ये कोई मुस्लिम मुल्क नहीं है, बनामे मुस्लिम भी नहीं है। इंग्लैंड के ब्रिटिश म्यूजियम में जब आप जाएंगे तो वहां पे आप इंग्लैंड के ब्रिटिश म्यूजियम में आप जाएंगे तो आप देखेंगे उस म्यूजियम के दरवाजे पर, एंट्रेंस पर सफेद पत्थर से लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सुनिए। Written on British Museum wall, George Bernard Shaw says, सुने, as the father, as the teacher, as the lawgiver, as the lawmaker, as the reformer of the society, as the messenger of commander, Muhammad is the Superman of the world. नारे तकबीर, नारे रिसालत। लहक के बोलिए, लहक के बोलिए भाई। As the father, as the teacher, as the lawgiver, as the lawmaker, as the reformer of the society, as the messenger of commander, Muhammad is the Superman of the world. दुनिया का बुखार मैं उतारता हूँ। सुपरमैन कौन है? तो मैं मुस्लिम यतीम खाना से पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ। महबूब भाई जरा इधर देखिए, सुपरमैन है कौन? कोई 2 लाख का चश्मा लगा ले, सुपरमैन नहीं होता। अरे बोलो बोलो, 2 लाख का चश्मा लगा ले, सुपरमैन नहीं होता। 10 लाख का सूट पहन ले, सुपरमैन नहीं होता। स्ट्रेचर बना ले, सुपरमैन नहीं होता। कॉस्ट्यूम बदल ले, सुपरमैन नहीं होता। अरे जो अनपढ़ बद्दू गवार कौम को जमाने का इमाम बना दे, उसे कहते हैं। जवाब नहीं है डॉक्टर साहब। वाह 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 वाह। बोलिए बोलिए, लहक के बोलिए। उसे कहते हैं सुपरमैन। 25 चीते लाकर
2700 हिरणों को छोड़ देना कि खाओ फाड़ो चीर दो, सुपरमैन नहीं हो सकता। सुपरमैन उसे कहते हैं जो शिकारी के चंगुल से हिरनी को निकालकर उसके बच्चों से मिला दे, उसे कहते हैं उसे कहते हैं सुपरमैन। और आगे बढ़े आप, किसी के घर को छीन लेना, छीनने वाला सुपरमैन नहीं हो सकता। अरे जो पेट पे पत्थर बांधकर जमाने को खिला दे, उसे कहते हैं जो पेट पे पत्थर बांधकर जमाने को खिला दे, उसे कहते हैं सुपरमैन। अरे जो बेवा को जो सुहागन को अभागन बना दे, वो सुपरमैन नहीं हो सकता। अरे जो अभागन को सुहागन बना दे, उसे कहते हैं। ये है मेरे नबी की शान। लहक के बोलिए। आज देखें आप, दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग मोहम्मद कहना है, लंदन यूनिवर्सिटी में, अमेरिकन यूनिवर्सिटी में, जर्मनी यूनिवर्सिटी में, ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी में, अर्जेंटीना यूनिवर्सिटी में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग रसूल पाक पे रिसर्च कर रहे हैं। उनका कहना है कि दुनिया में जिसका सबसे ज्यादा नाम लिया जाता है उसका नाम है मोहम्मद अरबी। जिसका सबसे ज्यादा एहतराम किया जाता है उनका नाम है मोहम्मद अरबी। जिनका सबसे ज्यादा अदब किया जाता है उनका नाम है मोहम्मद अरबी। जिनके नाम पे सबसे ज्यादा नाम रखे जाते हैं उनका नाम है मोहम्मद अरबी। जिनका नाम लेकर लोग रोते हैं उनका नाम है मोहम्मद। जिनका नाम लेके सोते हैं उनका नाम है मोहम्मद। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। तो नबी की तारीफ नबी की तारीफ सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ, हुजूर आले रसूली नहीं कर रहे, महबूब भाई नहीं कर रहे हैं, अकरमुल हक साहब नहीं कर रहे, मुफ्ती जमाल अशरफ साहब नहीं कर रहे, असातिज़ा दारुल उलूम नहीं कर रहे, उलमा शोरा जौहर साहब नहीं कर रहे, असलम कौसर यही नहीं कर रहे, पूरी दुनिया कर रही है। आला हजरत फतावा रज़विया में एक हदीस पाक नकल करते हैं, फरमाते हैं या अबा बकर लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, ऐ अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा किसी ने नहीं जाना। सिद्दीक़ आज़म ने नहीं जाना, फारूक आज़म ने नहीं जाना, उस्मान गनी ने नहीं जाना, शेर खुदा ने नहीं जाना, जनाब तलहा ने नहीं जाना, जुबैर ने नहीं जाना, बिलाल ने नहीं जाना, और आगे बढ़ो खदीजतुल कुबरा ने भी नहीं जाना, और आगे बढ़ो हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने भी नहीं जाना, और तो जिब्रील अमीन ने भी नहीं जाना। तो यतीम खाने में आने वालों सुनो, वो नबी जिनको जिब्रील नहीं पहचान पाए, जो फजल से निकले हैं, तो ये नरसिंघा क्या पहचानेगा जो फजूल। अरे जो फजल से निकला है वो तो पहचान नहीं पा रहा, जो फजूल से निकला है वो क्या पहचानेगा। दुनिया में वो जिनकी सबसे ज्यादा लोग तारीफ करते हैं वो कोई और नहीं, मोहम्मद अरबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या गजब है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद डॉक्टर साहब। दुनिया में